नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। इस स्पेशल एपिसोड में यानी कि वार्षिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। और ये राशिफल है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म हुआ है 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में। इसमें हर महीने का मैं अलग अलग बता रहा हूं, तो पूरा देखिएगा, इसको सेव करके रखिएगा, आगे भी उसको लगातार देखते रहिए, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी का महीना वर्गो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपकी कुछ नई चीज़ें शुरू होती दिखाई दे रही, जो आप सोच रहे थे, जो आप कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ नया काम करने की सोच रहे थे, कहीं जॉब अप्लाई करने की सोच रहे थे, कहीं कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे थे, तो जो भी कुछ ऐसा आप सोच रहे थे वो इस महीने जनवरी महीने में आपका होता दिखाई दे रहा है। कुछ अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेके चल रहे थे, काम कर रहे थे, किसी के साथ मिलना चाह रहे थे बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो बिजनेस ग्रो होता आपका दिखाई दे रहा है। वो रास्ते आपके निकलते दिखाई दे रहे हैं जनवरी के महीने में। रिलेशंस में और हेल्थ में बात करें तो ये रिलेशंस और हेल्थ के लिए भी आपका जनवरी का महीना अच्छा है। कहीं कोई एडवर्स फीचर दोनों में नहीं आ रहा है। बात करें अगर फरवरी महीने की, तो फरवरी का महीना भी आपको अचीवमेंट का महीना है कन्या राशि वालों के लिए। आप जो जो काम कर रहे हो उसके रिजल्ट आते रहेंगे, आपके फेवर में आते रहेंगे, पर थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी कि आप बार बार उसको एसेस करने लग जाते हो कि देखें अभी कितना हुआ, तो क्या होगा कि आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो उसमें खर्च हो सकता है। तो आपको ये अपना नेचर बदलना होगा। आप अच्छा काम कर रहे हो, नॉलेज अच्छी है, आउटपुट अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर ये जो एक आपके होता है एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, कि आप चीज़ों को रुक के बार बार देखने लगते हो, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो फरवरी के महीने में आपके लिए गाइडेंस है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्च का महीना आपके लिए लेके आ रहा है जस्टिस, यानी कि अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, आप चाहे जॉब में या चाहे बिजनेस में, आपका कोई अगर लिटिगेशन चल रहा है, तो लिटिगेशन आपके फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है मतलब कि अगर आप जस्ट है, अगर आप सही है, आपकी कोई गलती नहीं है, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, आपके फेवर में जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। पर हाँ, यहाँ क्योंकि जस्टिस कार्ड है, जस्टिस का मतलब आपके साथ जस्टिस होगा। तो अगर आपने गलत किया हुआ है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको उसका फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा, राइट। बात करें अप्रैल महीने की, तो यस, जैसे कि अगर मैं बात करूं मार्च में महीने में आपको कहा जस्टिस मिलने की, तो अगर वो चीज़ें कुछ जिसे आप कह सकते हो आपके फेवर में नहीं आया होगा वो जस्टिस, पर आपको लगेगा फेवर में नहीं आया, तो उससे कई चीज़ें छूट सकती हैं। हो सकता है आपकी जॉब के ऊपर आँच आ जाए, आपके किसी रिलेशन को छूट सकता है। लाइक अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर आपका डाइवोर्स हो जाए तो आपका एक रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। पर अच्छी चीज़ यह है कि उसके साथ दूसरा रिश्ता शुरू होने की आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। यही आपके जॉब के साथ हो सकता है। अगर आपका जॉब छूट जाता है या आप छोड़ देते हैं, तो आपके नए जॉब के लिए एवेन्यूज और खुलते चले जाएंगे। मई का महीना, अब हो सकता है जो आपको नया जॉब मिले उसमें आप बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहें कि अब तो मेरे को कुछ करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है एग्रेसिव हो जाएंगे, आपका एंगर बढ़ेगा, आपका लोगों के साथ जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। अचीव करना बुरा नहीं है, चीज़ों को हासिल करना बुरा नहीं है, पर क्रोध में, गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मई में ऐसे होने की पूरी पूरी संभावना है। जून का महीना आपके लिए अच्छा है। अगेन आपके साथ कोई ना कोई कलीग, फीमेल कलीग, आपका फीमेल बॉस, मम्मी, बहन, भाभी, दादी, नानी, कोई ना कोई आपके साथ ऐसा होने वाला है, व्यवहार करने वाला है, जो कि आपके जो एक रुकावट सी आ रही है उसमें आपको पुश मिल जाएगा। आप अगर खुद फीमेल हैं तो आप, क्योंकि घर और ऑफिस दोनों में काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर अगर आपको घर से काम करने में मिल जाए, तो अब भी घर से आप काम कर पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चीज़ आपकी कंटिन्यू हो सकती है। आपको आपकी फील्ड में ग्रोथ की पूरी पूरी संभावना आ रही है जून के महीने में। पर उसका असर, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी तरक्की होती है तो हर कोई खुश तो नहीं होता ना। तो जुलाई के महीने में हो सकता है कुछ आपका झगड़े हो, कुछ मनमुटाव हो, वर्क प्लेस पे कुछ कन्फ्रंटेशन हो आपस में। अब आपको ये तो पता चल गया कि ऐसा हो सकता है जुलाई में, आप क्या करो, आप चीज़ों को अवॉइड करो, लोगों से आर्ग्यू करना बंद कर दो, एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड।
तो क्या होगा कि वो जो एक टकराव की स्थिति है वो टल सकती है। और अगर कोई हेड ऑन करे ही करे आपको फिर आ जाए, तब भी उस पर लीस्ट रिएक्ट करो, राइट। अब अगर बात करें अगस्त महीने की, तो ये जो जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपका कंफ्रंटेशन होता है, होने की संभावना है लोगों के साथ, तो वहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है आपकी घर का कोई बड़ा या आपका फीमेल बॉस, है ना, इस तरीके से वो इंटरवीन करके आपके लिए वो स्थिति फेवरेबल कर देंगे। ऐसे होने की पूरी संभावना है। आप अगर खुद फीमेल हैं तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अगस्त के महीने में आती दिखाई दे रही है। बात करें अगर सितंबर के महीने की, सितंबर के महीने में आपका अगस्त में नई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, पर सितंबर के महीने में शायद कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ रिलेशंस आपके छूट सकते हैं, हेल्थ में आपकी एडवर्स स्थिति बन सकती है। क्योंकि क्या है कि पीछे आपका जुलाई में कुछ झगड़ा भी हुआ था, है ना, उससे पहले मई में आप बड़ा एग्रेसिवली गए थे तो गुस्सा आपका ज़्यादा होता, तो उसका डैमेज हो सकता है आपको सितंबर में, क्योंकि चीज़ें आगे आती चली जाती हैं, उसमें हो सकता है उठाना पड़ जाए कि आपके रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं, आपके जॉब पे भी दिक्कत आ सकती है, मॉनेटरी लॉस की बहुत बड़ी संभावना आ रही है। पर ये पीरियड ख़त्म होते ही अक्टूबर में यू विल जस्ट एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेशन मोड में आ जाओगे, कुछ खुशियाँ आपके पास आ जाएंगी। तो अगर मैं इसको यूँ जोड़ूँ कि जो आपका ईयर बिगनिंग में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, जिस पे बात हो रही थी कि आप काम करोगे, वो कन्वर्ट हो सकती है, आप अपना मकान ले सकते हो, नया काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, कुछ ना किसी रूप में आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, और मकान लिया हुआ है तो गृह प्रवेश हो सकता है। तो इस तरीके से आप सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हो, और सेलिब्रेशन मोड में तुम तभी आते हैं जब हमारे पास कुछ इंजॉय करने के लिए होता है, कुछ लोगों के साथ शेयर करने के लिए होता है। नवंबर का महीना आपको गाइड करना चाह रहा है कि जो आपके पास है उसको बांटना सीखो। आपके पास अगर नॉलेज है, लोगों को नॉलेज दो। आप अगर अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं तो लोगों को पैसे से सहायता करो। आप अगर डॉक्टर हैं तो लोगों को, कुछ लोगों को एटलीस्ट आप फ्री उनको मेडिकल हेल्प कर सकते हो, है ना। आपके पास, और आप कहोगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास समय है, बड़े बुजुर्गों को अपना समय दो, उनके साथ बिताओ। तो क्या होगा कि जो आपके पास है आप दोगे तो यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप चाहते हो। बहुत ही अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए नवंबर महीने का। और दिसंबर का महीना भी आपको गाइड कर रहा है कि हो सकता है जितनी चीज़ें जैसे आप सोच रहे हो वैसे ना मिल रहे। पीछे भी कार्ड सितंबर में भी आया था कि आपको कुछ मॉनेटरी लॉस हो सकती है ना, तो इस तरीके से हो सकता है कि वो मॉनेटरी लॉस किसी ने आपको चीट किया हो, कोई धोखा दिया हो, कुछ आपके साथ गबन किया हो, है ना, रिलेशन में भी कहीं किसी ने आपको धोखा दे दिया। तो ये समय है आपके पास इंट्रोस्पेक्ट करने का। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, सर्दियाँ होंगी, कहीं अच्छे पहाड़ पे भी जा सकते हैं अगर आपको पहाड़ पसंद है, ठीक है, या कहीं पर भी जहाँ आपको अच्छा लगे जाके थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, सोचिए, मनन कीजिए, मेडिटेशन करिए कि ऐसी चीज़ों को मैं अब कैसे अवॉइड करूं, क्योंकि अब तो हो गया है। ऐसे करेंगे तो आपका, क्योंकि साल बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों के लिए, तो जो साल की समाप्ति है उसको भी आप फेवरेबल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था साथियों पूरा आपका वर्गो राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।